उस रिवाइवल मीटिंग को जो 5th है, आज हम फिर तेरी हजूरी में तेरे भवन को उसको महान परमेश्वर पिताजी मना रहे हैं। महान परमेश्वर पिताजी अपने आप को आपकी हजूरी में लेकर आए हैं। उससे विनती करते हैं आज की पूरी आराधना में, आज की महान परमेश्वर से पूरी रिवाइवल मीटिंग में हमारे यहाँ संग है। और प्रभु जी आज तुसी इस हद तक सब पहुंचाया कि एक बार फिर मिलके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀਏ और बीते समय ਨੂੰ बोल के प्रभु जी ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। कोरोना के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु जी इस महामारी के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਪਾਸਵਾਨ ਰੈਵਰੈਂਡ ਐਸ ਗੈਬਲ ਦੇ ਲਈ ਅਵੈਤ ਸੰਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ और ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਵਾਈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰੈਵਰੈਂਡ ਆਰਪੀ ਗਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
आया है प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए। तो होने दे प्रभु कि आज का जब वचन से बात कर रहा था और उन्होंने कहा आप एक आयत चुन लो। और यूजली क्या होता है कि इस चर्च का कई लोग ऐसे मुझे नए चेहरे दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सन 1995 से यहाँ पर हूँ और जब ये चर्च फॉर्म हो रहा था तो उस समय भी मैं पायनियर कमेटी का मेंबर था और फर्स्ट चैपलिन में इस चर्च का ही था। सो परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि हम इससे जुड़े हुए हैं और इसमें मेरा परिवार बहुत एक्टिव है। स्पेशली एलिजाबेथ दो बार सेक्रेटरी नहीं की, 3 बार रही यहाँ। तो चर्च की लीडरशिप भी रही है और बहुत कुछ हमने यहाँ पे सीखा है। तो उन्होंने कहा कि आप चुन लीजिए। मैंने कहा प्रभु ये तो ऐसा हो गया कि इतना बड़ा समुंदर है और उसमें से कोई एक मछली पकड़ के लानी बड़ा मुश्किल है। यूजली ऐसा होता है कि कमेटी में बैठते हैं और फिर कुछ सबको एक एक आयत देते हैं और फिर उन आयतों को हम उनमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। और मैंने परमेश्वर से दुआ से एक आयत मांगी और परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये वाली आयत आप बोलिएगा। मैंने कहा प्रभु कुछ बताइए। तो यहाँ पंजाबी में लिखा है और ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है कि मैं 25 साल पंजाब में रहने के बाद में भी पंजाबी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो कोई मेहरबानी से मेरे लिए पढ़ दीजिए। वैसे हिंदी में इसलिए है, ऐसा लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, कौमा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। पंजाबी में पढ़ दीजिए प्लीज। तू अपने मन दियां सोचां दी चौकसी कर, क्योंकि यही जीवन का सोमा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चूंकि मैं एक शिक्षक भी हूं तो इससे पहले कि हम टेक्स्ट पे जाएं, हम थोड़ा सा इस आयत को समझने की कोशिश करेंगे।
जैसा बाइबल में लिखा गया सबसे बुद्धिमान पुरुष था। और उसने जब इसको लिखा तो परमेश्वर की आत्मा ने उसे जरूर बताया होगा, क्योंकि आज के जो थियोलॉजियन हैं इसको कुछ भिन्न दृष्टि से देखते हैं, और वही दृष्टिकोण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या है कि सबसे पहले हम कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। एक शब्द आया है जो आखिरी में लिखा है पंजाबी में और हिंदी में है स्रोत। स्रोत का क्या मतलब होता है? स्रोत का मतलब होता है कहीं से कुछ निकलना, या कहीं से बहुत सारी जल स्रोत है या अन्य स्रोत है, कोई स्रोत है जहां से कुछ चीज उद्गम होती है, कुछ चीज निकलती है। यू गॉट माई पॉइंट? और मूल का क्या मतलब होता है? मूल का मतलब होता है आधार। मूल का मतलब होता है आधार। आप थोड़ा बोलिएगा भी, मूल का क्या मतलब होता है? आधार, बेस। और जब आप मकान बनाते हैं तो नीचे आप उसके नीचे एक नींव खोदते हैं, आधार है। अगर आधार नहीं होगा तो घर जो है वो गिर जाएगा। और एक वर्ड इसमें आता है, सबसे अधिक वर्ड आता है, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, अधिक। क्या आपके पास अधिक धन है? क्या आपके पास में अधिक जमीन है? अधिक से मतलब जो अतिरिक्त है, अधिक। यू गॉट द पॉइंट? याद रखिएगा इन शब्दों को। और उसके बाद आता है वर्ड रक्षा कर। रक्षा कर, आप क्या बोल रहे हैं? रक्षा कर का मतलब हमें पता है। मैं रक्षा करता हूं अपने परिवार की, मैं इस परिवार का सबसे बड़ा हूं, तो मैं अपने परिवार की रक्षा करता हूं। और रक्षा से मतलब है कि आप संभाल कर रखते हैं, कोई चीज आपकी जो है यहां वहां ना हो। रक्षा कर। अब इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। इसमें एक शब्द और है, और पंजाबी में जीवन वर्ड आता है जीवन है, जीवन। और जीवन का मतलब होता है वो जो सांस लेता है। साइंस में जीवन का मतलब वो होता है जो बोलता है। जीवन का मतलब वो होता है जो बढ़ता है। जीवन का मतलब वो होता है जो अपने जैसे पैदा करता है। राइट? जीवन का मतलब होता है, तो इसका मतलब है जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें क्या है? ग्रोथ है। और जो मुख्य शब्द है वो कौन सा मुख्य शब्द है इसमें? मन। मन किसी ने देखा? मन किसी ने देखा? लेकिन मन का अनुभव हम सब करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको मन दिया। और जब प्रभु ने ये आयत मुझे दी तो मैं इसे जस्टिफाई करना चाहता था कि प्रभु जस्टिफाई कैसे होगा, ये कैसे निर्णय लिया जाएगा कि ये सुलेमान ने लिखा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है, और पवित्र आत्मा ने उससे बात करी, और उसके बाद इतने सारे थियोलॉजियंस ने इसके ऊपर इतनी स्टडी डाल दी। तो ये स्रोत क्या है? और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और स्टडीज के द्वारा पता चला कि ये आयत यूं ही नहीं लिखी गई। इस आयत के पीछे एक बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है। जो पहली परमेश्वर की योजना थी वो अदन के बाद से शुरू होती है, और अदन की बाद में परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा, फिर परमेश्वर ने अदन का बगीचा बनाया। हालेलुया। आपने कोई मन में बगीचा बनाया? कोई प्यार का बगीचा बनाया? कोई ईर्ष्या का बगीचा बनाया? कोई दौलत, धन दौलत, जमीन का बगीचा बनाया? किसी ने वैभव और प्रतिष्ठा का बगीचा बनाया? किसी ने बगीचा बनाया कि मैं इस हुकूमत का बगीचा, कौन था वो? अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैं पूरे विश्व में क्या करूंगा? कब्जा करूंगा और उसके ऊपर राज्य करूंगा। यू नो, परमेश्वर ने बगीचा बनाया, एक गार्डन बनाया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गार्डन और जंगल। गार्डन जो होता है वो क्या होता है? प्लांट होता है, उसमें ऑर्नामेंट के ट्रीज लगते हैं, उसमें फल के पेड़ लगते हैं, फूल के पेड़ लगते हैं,
उसमें गलियारा बनाया जाता है, उसमें झरने बनाए जाते हैं। और रिसेंटली इसी साल या पिछले साल, मैं भूल गया, शायद इसी साल, मोस्ट ऑफ आवर पास्टर्स वेंट टू ऊटी, और ऊटी में उन्होंने एक से एक गार्डन देख के आए। आप लोग ने देखे होंगे वहाँ गार्डन, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है, पुरानी पिक्चरों की वहाँ पे शूटिंग हुआ करती थी। सो परमेश्वर ने गार्डन बनाया, और उस गार्डन में उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, वहां पे 5 नदियां भी बह रही थी, और बहुत सुंदर उसने वो बाग बनाया, और उस बाग में 2 प्रकार के पेड़ लगाए। हालेलुया। कौन कौन से पेड़ लगाए? पहला पेड़ लगाया जीवन का वृक्ष, 2 बार 9 बार खोल के पढ़िए। और दूसरा वृक्ष क्या था? भले और बुरे का ज्ञान। There is the theology. यहां से शुरू होती है थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है, थियो का मतलब होता है लैटिन में प्रभु, परमेश्वर। लॉजी का मतलब होता है शास्त्र, परमेश्वर का शास्त्र। यहां से शुरू होता है कि गॉड हैज क्रिएटेड वर्ल्ड, और फिर उसने उसमें क्या बनाया? पेड़ पौधे, और फिर एक बगीचा बनाया। उस बगीचे में कौन सा वृक्ष लगाया? जीवन का वृक्ष, और भले और बुरे का ज्ञान बताने वाला वृक्ष लगा दिया। हालेलुया। लगाने के बाद आपको कथा पता है, लगाने के बाद में वहां एक पुरुष का भी निर्माण हुआ, वहां एक स्त्री का भी उत्पत्ति हुई, और उस पुरुष को उस बगीचे में ला के रखा गया। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 भाग और उसकी 15 है। कोई मेहरबानी से पढ़ दीजिए, अगर आपके पास माइक है थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप थक गए हैं, और पूरे दिन आप लोगों ने काम किया है तो आप थक गए। मैं चाहता हूँ आपका इन्वॉल्वमेंट, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया। अब भैया एक मिनट, आदम की वाटिका में रख दिया, और फिर क्या किया? कि वह उसमें हाँ, काम करे, वो उसमें क्या करे? He should work. He should not sit idle. वो सुस्त आराम करके ना बैठे, परंतु वो क्या करे? It's okay. वो क्या करे? वो काम करे। वो हालेलुया। And I'm so happy कि इन लॉकडाउन के डेज में भी we were working. Hallelujah. The whole world was stopped, but we were working. So परमेश्वर के लोग काम कर रहे थे। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? तुमको काम करना है, you have to work, और उसकी रक्षा करे। और क्या करे? रक्षा करे। That is the point. अब आपको क्या हुआ कि वो जो गुलिस्तान था वो उजड़ गया। हालेलुया बोलो। सारे भी बोल रहे हैं, अब समझ नहीं आया। गुलिस्तान का मतलब होता है बगीचा। गुलिस्तान का क्या मतलब होता है? बगीचा। कौन सा बगीचा उजड़ गया? अदन का बगीचा उजड़ गया, और क्या हुआ? फल खाया। कौन सा? ज्ञान देने वाला फल खा लिया। उस पेड़ का बूटा खा लिया। बूटे का पेड़ क्या खा लिया? क्या सही बोला ना? बूटा खा लिया। क्या खा लिया? फ्रूट खा लिया। कौन सा फ्रूट खाया? भले और बुरे का ज्ञान बताने वाला फल खा के, और फिर क्या हुआ? They were cast out. उनको उस गार्डन से बाहर निकाल दिया गया, और जब आप वो वर्णन पढ़ेंगे, उस गार्डन को सील कर दिया गया, और बोला भैया जाओ, और उसके साथ उनको श्राप भी दे दिया। ये स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अनंत जीवन की बात चालू रहती है, क्योंकि वो पेड़ कहाँ गया? जो जीवन देने वाला पेड़ था वो कहाँ गया? Where is that? And here lies the secret. वो पेड़ हमारे मनों के साथ जोड़ दिया गया। हालेलुया। वो पेड़ हमारे मनों के साथ जोड़ दिया गया, और वो जोड़ा गया तब ये लिखा जाता है कि तू सबसे अधिक अपने मन की क्या करना? रक्षा करना। कबीरदास और बहुत सारे दूसरे संतों की भी मैं अब कविताएं लिख के लाया था, जिन्होंने मन के बारे में लिखा है। एक बड़ा हिंदुस्तान में बहुत मशहूर गीत था,
तोरा मन धन बन कहलाए, तोरा मन धन बन कहलाए। कबीर ने लिखा है, कबीर मन गालिब भया सुमिरन लागे नहीं। गालिब भया मतलब कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरा मन है वो भटक रहा है। सुमिरन का मतलब परमेश्वर का याद नहीं करता। खानी सहेगा सासना, सासना का मतलब होता है दुख, खानी का मतलब होता है बहुत बहुत दुख सहेगा। जम की दरगाह माही, जम का मतलब होता है यमराज, उसके सेंस में, हमारे सेंस में नरक। और क्या होगा तुझे यमराज की दरगाह में क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। दिस इज व्हाट कबीर कह रहा है। मुझे नहीं मालूम कबीर ने प्रोवर्ब्स पढ़े कि नहीं पढ़े, मुझे नहीं मालूम कबीर ने परमेश्वर, लेकिन जो बात उसने लिखी। और दूसरा दोहा उसने लिखा, कबीर ये मन लालची समझे नहीं गवा। मन क्या है? लालची। और 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने पहले डाल दिया था लालच ना करना, बिकॉज ये मन में लालच पता नहीं कहां से आ जाता है। छोटा सा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर उसको लालच पहले आ जाता है बटोरना शुरू करता है। दूसरा बच्चा अगर कोई आता है तो वो उससे क्या करता है? वो छीन लेता है, अपने पास रख लेता है। सो कबीर ये मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी। भजन का मतलब होता है कीर्तन, परमेश्वर का ध्यान करना, को आलसी। और खान को तैयार, खान को तैयार मतलब खाने से मतलब नहीं है, सेल्फिशनेस के लिए तैयार है। व्हाट इज इन हिंदी में सेल्फिशनेस? स्वार्थी। और स्वार्थी होता है मन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये क्या होगा? भटक जाएगा। ये क्या होगा? भटक जाएगा, बहुत जल्दी भटकता है। क्योंकि अब कोमा के बाद में आता है क्योंकि। अब क्योंकि समझना जरूरी है। अगर कई बार हम लोग ना कई शब्दों को बोलते हैं क्योंकि, तो ऐसी ऑर्डिनरी शब्द है, और तो दो शब्दों के, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्योंकि होता है। इधर सर लैंग्वेज पढ़ाते हैं ना, तो फौरन उन्होंने हंस दिया। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जैसे क्योंकि, परंतु, परंतु, नोबडी बॉदर्स, बट यहाँ पे उसका वचन है क्योंकि। क्योंकि अगर तुमने रक्षा नहीं करी तो क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, अगर तुझे जीवन चाहिए, अगर तुझको भरपूरी का जीवन चाहिए तो मन की रक्षा कर। और अगर भटक गया तो गया काम से, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत कौन है? मन है। हालेलुया। और आपके सामने एक आयत पढ़ी गई थी, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 16 और 17 आयत, और उसमें लिखता है वो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, मैं भी संसार में हूं, आप भी संसार में, और मेरा मन भी संसार में है। क्योंकि जीवन की बात हमने पहली लाइन में सीखी थी, जो सांस लेता है, बोलता है, जो ग्रोथ करता है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। जब हम शरीर की अभिलाषा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग काम वासना है, हवस की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं, परंतु वो पहले नहीं है। वो पहले नहीं है। पहले है, सबसे पहले है असंयम। परमेश्वर के साथ हमारा संयम खत्म हो जाता है। और दूसरा फिलिपियों में लिखता है 3:19 में कि उनका ईश्वर क्या है? पेट। वो सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचते। पेट मतलब खाना नहीं, और नहीं खाना, सेल्फिशनेस। They only think about themselves। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, मैं पढ़ रहा हूं पहला यूहन्ना और उसका 2 बाब उसकी 16-17 है, और जीविका का घमंड। ये तीनों चीजें जो हैं कुलंदे में बंधी हुई हैं और हमारे मन में रखी हुई हैं, और ये खुदक खुदक के बाहर निकलती हैं। हमारी बोली में निकलती है, हमारी आंखों से निकलता है, हमारे कानों से निकलता है, और जाता भी है। हालेलुया, हंस भी दो। हालेलुया। मैंने सरमन थोड़ा सा छोटा करना है। मैं सोच के आया कि मुझे 40 मिनट मिलेंगे, तो सर ने बोला कि 30 मिनट मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
कहता है शरीर की अभिलाषा, और शरीर की अभिलाषा मनुष्य को परमेश्वर की संगति से दूर कर देती है। तो मोमेंट शरीर की अभिलाषा आ जाएगी, आप परमेश्वर की अर्थ, इसीलिए ये कहता है कि गाफिल सुगरीन नहीं करता, बिकॉज उसे अपने शरीर की पड़ी हुई है, अपने शरीर की पड़ी हुई है। पादी साहब ने एक बार बुलाया था, तो मुझे याद है किसी का तो भाई साहब हम लोग तो नहीं आ सकते, वो जो डिनर का टाइम होगा उस समय हम लोग नहीं आ सकते, वी हैव टू सिट एंड ईट, ये तो हमारे फैमिली का प्लान है, इट्स ऑलराइट। और जीविका का घमंड, फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसकी दूसरी आयत, फिलिपियो 2 अध्याय उसकी 14 आयत, जीविका का घमंड। यू नीड टू थिंक, और यूहन्ना जो है वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है, और मत्ती 18 और उसकी 9वीं आयत आंखों की अभिलाषा के बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आंखों की अभिलाषा में, अगर किसी स्त्री को तुमने अगर बुरी नजर से देख लिया, बट थियोलॉजियंस से इट्स नॉट द ओनली वुमन और इट्स नॉट ओनली द मैन, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रही है, नो, इट इज प्रॉपर्टी, इट्स द मैटर। अगर आपने लालच से देखा, क्योंकि अभिलाषा क्या है, लालच की है, लालच कहां से आ रहा है, मन से आ रहा है, और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आगाह कर रहा है, बी केयरफुल, you need to be attention, देखो आगे खतरा है। और ये जो वचन है हमें बताता है। फिर यीशु मसीह की वो हमने बात पढ़ी, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय 20वीं और 23वीं आयत में कहता है, अर्थात मनुष्य के मन से रूबिन, मैं तुमको मन से प्यार करती हूं, ऑलराइट, मैं मन से गीत गाना चाहता हूं, मैं मन का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मन को एक तहे दिल भी उर्दू में यूज होता है, अंग्रेजी में होता है हार्ट, मन का मतलब अंग्रेजी में हार्ट भी दिया गया है। फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। यू गॉट द पॉइंट, दैट मींस मेरा होलसम, एक नहीं हूं मैं, मेरा पूरा शरीर होलसम। हिंदी में हमारी संस्कृति में एक प्रणाम है, एक हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, और एक होता है साष्टांग प्रणाम, यानी कि 8 अंगों से मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो शास्त्रार्थ प्रणाम कैसा होगा, आपको जमीन में लेट जाना पड़ेगा और आपको अपने हाथ आगे की ओर करने पड़ेंगे, फिर मैं अपनी उंगलियों और पंजों से होता हुआ मेरे माथे से, मेरी नाक से, मेरे चेस्ट से, मेरे पेट से, मेरी भुजाओं से, मेरी कोहनियों, घुटनों और नखों से मैं आपको क्या करता हूं, साष्टांग प्रणाम करता हूं, पूरे अंग से, पूरे मन से। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि भीतर से अर्थात मन से क्या निकलता है, बुरे बुरे विचार निकलते हैं। वह विचार चोरी, हत्या, परस्त्री कमन, लोभ, दुष्टता, छल, लचपन, क्रोधदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। ये कहां से निकलती है, मन से निकलती है। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, इसको एक शेल में डाल दिया और फिर कहा ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती। दोबारा कहते हैं nobody is going to tell you but it is coming out of your heart। और मनुष्य को क्या करती है, मनुष्य को अशुद्ध करती है। वहां पे पढ़िए ना, वह क्या लिखा है, मनुष्य को क्या करती है, ये अशुद्ध करती है। और मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय भाई और बहनों और मेरे प्रिय जनों को नहीं जा सकती है तो बोलते नहीं यस सर, नो सर, ऑलराइट सर। इफ
नापाक, अनहोली। अगर मेरे विचारों में अशुद्धता है, आई कैन नॉट स्टैंड देयर। अगर मेरे विचारों में और भी अशुद्धता है तो मैं परमेश्वर के कभी भी समीप नहीं जा सकता। और अगर मैं जा रहा हूं तो आई एम ढूंढ हिपोक्रेट्स। और इसलिए सुलेमान कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। अगर तूने मन की रक्षा कर ली तो जीवन का मूल स्रोत वही है, जो तेरे हाथ में जीवन होगा। जब हम छोटे थे तो कभी कभी चुरा लिया करते थे, कोई चीज चुरा लेते थे। तो चुराने से पहले 2 थॉट आते थे कि नहीं? हंस रहा है। एक थॉट आता था, कर ले कोई नहीं देख रहा, कर ले कोई नहीं देख रहा। कौन बोल रहा है? एक मिनट, नहीं कोई देख लेगा यार, कोई देख लेगा। Now who wins? Desire. कौन जीत जाता है? वो इच्छा शक्ति जीत जाती है, वो सेल्फिशनेस की वो अभिलाषाएं वो जीत जाती है। और वो बेचारा जो मना कर रहा था वो क्या होता है? हालेलुया। एक आयत आप पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत। दिस इज द होलसम कैरेक्टर ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। ये जो कैरेक्टर आपके सामने आ रहा है, ये परमेश्वर यहोवा जिसने सृष्टि की रचना करी है, उसने मेरे और आपके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख दिया। प्लीज रीड दिस। कोई ये नहीं कह सकता, इवन रूबेन गिडियन नहीं कह सकता ही इज प्योर। कोई पढ़ेगा मेरे लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और है, मनुष्यों की बुराई क्या हो गई है? पृथ्वी पर बढ़ गई है। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। इट इज ऑलवेज डर्टी। वो हमेशा क्या होता है? गंदा होता है, घृणित होता है। ये बाइबल में मूसा के द्वारा परमेश्वर का वचन अंकित है। और इसलिए सुलेमान कहते हैं तू सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? मन है, मन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 बाब उसका पहला यूहन्ना और उसका 2रा बाब और उसकी 16 और 17 आयत में, इसलिए 17 आयत में ऐसा लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं जो हैं दोनों मिट जाते हैं, दोनों डेड हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। संसार की और सारी अभिलाषाएं क्या होती हैं? और संसार सब मिट जाते हैं। एवरीथिंग विल गो। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, हालेलुया, वो सर्वदा बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। ये यूहन्ना पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है। लेट अस परमेश्वर की इच्छा क्या है? लेट अस सी परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा में पहला पॉइंट है अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। नीति वचन 23:19, अपना मन सुमार्ग में क्या कर? सीधा चला। व्हाट इज सुमार्ग? आप लोग सवेरे भजन संहिता पढ़ते, भजन संहिता 1 में लिखा है क्या? धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट जो सीधा नहीं सोचता, दुष्ट जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता, दुष्ट जो स्वार्थी होता, दुष्ट जो कि हमारी और आपकी इच्छाओं के विपरीत जाता है, दुष्ट जो एक नहीं होकर रह सकता। और भजन का लिखने वाला लगता है क्या ही धन्य है वह पुरुष। कौन सा पुरुष? जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता। हालेलुया। तो नीति वचन 23:19 जो उसका अगला है वो कहता है अपना मन सुमार्ग में सीधा चला, सुमार्ग अच्छे मार्ग में चला। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है।
पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें अपने दोस्त, यहाँ हमें अपने परिवार, यहाँ हमने अपना आचार और विचार क्या करना है, अलग करना है, क्लासिफाई करना है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ या मेरी वाणी जो है वो कुछ और बोल रही है, मेरे कान जो है वो कुछ और कर रहे हैं, मेरी आंखें कुछ और बोल रही हैं। क्या ये पापियों के संगति तो नहीं? बहुत बार ऐसा होता है। और मैं ठट्टा करने वालों की मंडली में बहुत सारे लोग हैं, काम धाम कुछ नहीं करते, दिन भर बैठे रहेंगे और ही करते रहेंगे दिन भर, एंड देन वेस्ट ऑफ टाइम। और दूसरे व्यक्तियों की क्या करेंगे, वो लोग बुराइयां करते रहेंगे। दे हैव नो वर्क, और ये सब जगह पाए जाते हैं ठट्टा करने वाले। वो क्या करेंगे, वो दूसरे को लुक डाउन करेंगे, बिकॉज दे डोंट वर्क एंड दे डोंट वांट कि दूसरा कोई काम ना करे, और उसकी गलतियां निकालेंगे। और इस तरह से परमेश्वर जो है इन लोगों को माफ कभी नहीं करेगा। मेरे पास 2-3 पॉजिटिव उदाहरण है बाइबल में से। नहमिया है, तो उसका एक बार उसकी 4 और 10 आयत में जब नहमिया के पास में लोग आते हैं, वो आंसुओं का जीवन लेके आ जाता है, वो घुटनों पे चला जाता है, वो उपवास करने लगता है, वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे लोगों के लिए, प्रभु मेरे देश के लिए, प्रभु मेरे उस भवन के लिए, प्रभु मैं क्या करूं। He was crying and crying। आप पढ़िएगा नहमिया पुस्तक, उसका जीवन जो है वो उस पुरुष के समान हो जाता है। क्या इतने वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उसने कोई और बात नहीं सुनी, पर परमेश्वर की जो बात थी वो सुनी। और क्या करता है वो एक निर्णय लेता है कि जितनी भी खराब चीजें हैं उन्हें मैं ठीक करके उन्हें एक बार फिर से नया और तरोताजा कर दूंगा। हालेलुया, दिस इज द टाइम। क्योंकि आपने यहाँ लिखा है रिवाइवल मीटिंग, अगर कुछ नया नहीं हुआ तो फिर से 1 साल फिर ऐसे ही चला जाएगा। अगर मेरा जीवन नहीं बदलता है नहमिया की जिंदगी से,